जबलपुर क्रूज हादसा, नर्मदा की वो शाम। 30 अप्रैल 2026। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बहने वाली नर्मदा नदी के किनारे लोग एक खूबसूरत शाम का आनंद लेने पहुंचे थे। बारगी डैम का शांत पानी, डूबता सूरज और परिवारों की हंसी। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही मिनटों में यही खूबसूरत शाम एक दर्दनाक हादसे में बदल जाएगी। ये कहानी है जबलपुर के उस क्रूज हादसे की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। शाम लगभग 5 बजे का समय था। बारगी डैम के बैकवाटर में नर्मदा क्वीन नाम का एक टूरिस्ट क्रूज यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। उस बोट में बच्चे थे, बुजुर्ग थे और कई परिवार छुट्टियां मनाने आए थे। कुछ लोग फोटो खींच रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे। किसी के हाथ में चाय थी तो कोई नदी के ऊपर उड़ते पक्षियों को देख रहा था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी समय मौसम धीरे धीरे बदलने लगा। आसमान में अचानक काले बादल छा गए, हवा तेज होने लगी। नदी की शांत सतह पर अब लहरें उठने लगी थीं। कुछ यात्रियों ने डरते हुए क्रूज स्टाफ से कहा, क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए? लेकिन क्रूज आगे बढ़ता रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हवा की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो गई। बोट जोर जोर से हिलने लगी। लोग घबरा गए। कुछ यात्री ऊपर वाले डेक पर चले गए ताकि वे बाहर का नजारा देख सकें, लेकिन इससे बोट का संतुलन बिगड़ने लगा। अब पानी की बड़ी बड़ी लहरें बोट से टकरा रही थीं और फिर एक जोरदार झटका लगा। लोग चीखने लगे। कई यात्रियों ने बताया कि पानी तेजी से अंदर आने लगा था। बच्चे रो रहे थे। लोग एक दूसरे को पकड़कर खड़े रहने की कोशिश कर रहे थे। कुछ सेकंड के अंदर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई। फिर वो हुआ जिसका किसी ने सपना भी नहीं देखा था। क्रूज अचानक एक तरफ झुका और धीरे धीरे पानी में पलटने लगा। लोग नदी में गिरने लगे। चारों तरफ सिर्फ चीखें थीं। कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा था, कोई तैरने की कोशिश कर रहा था, तो कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। कई यात्रियों को तैरना भी नहीं आता था। कुछ लोग सीटों और रेलिंग को पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज हवा और ऊंची लहरों ने सब कुछ और मुश्किल बना दिया। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल उठा, क्या यात्रियों को लाइफ जैकेट दी गई थी? कई बचे हुए लोगों ने दावा किया कि लाइफ जैकेट समय पर नहीं दी गई। कुछ लोगों ने कहा कि जब बोट डूबने लगी तभी जैकेट बांटी जाने लगी थी। हालांकि जांच अभी जारी है, लेकिन इस बात ने पूरे देश में गुस्सा पैदा कर दिया। इधर नदी में लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे, उधर किनारे पर अफरा तफरी मच चुकी थी। स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। कई मछुआरे अपनी छोटी नावें लेकर पानी में उतर गए। उन्होंने डूबते लोगों की तरफ रस्सियां फेंकी। इसके बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा। अंधेरा बढ़ चुका था, लेकिन नदी में तलाश जारी थी। धीरे धीरे हादसे की असली भयावहता सामने आने लगी। कई लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कई लोग लापता थे। अगले दिन गोताखोरों ने नदी से शव निकालने शुरू किए। कुछ परिवार हमेशा के लिए टूट चुके थे। इस हादसे में बच्चों समेत कई लोगों की जान चली गई। बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 तक पहुंच गई। पूरा जबलपुर सदमे में था। सोशल मीडिया पर हादसे की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। लोग सवाल पूछ रहे थे, अगर मौसम खराब था तो क्रूज को जाने क्यों दिया गया? क्या सुरक्षा नियमों का पालन हुआ था? क्या यात्रियों की जान के साथ लापरवाही हुई? रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे के बाद कई कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की गई। क्रूज पायलट और कुछ स्टाफ को हटाया गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे दर्दनाक थीं वो कहानियां जो पीछे छूट गईं। एक परिवार छुट्टियां मनाने आया था, लेकिन वापस सिर्फ यादें गईं। कुछ बच्चे बच गए क्योंकि उन्होंने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। कुछ लोग आखिरी समय तक अपने परिवार को बचाने की कोशिश करते रहे। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, ये एक चेतावनी भी था कि पर्यटन और मनोरंजन के नाम पर सुरक्षा को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज भी बारगी डैम का वही पानी शांत दिखाई देता है। सूरज आज भी वहां डूबता है। लोग आज भी वहां घूमने जाते हैं।
लेकिन 30 अप्रैल 2026 की वो शाम जबलपुर शायद कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि उस दिन नर्मदा ने सिर्फ एक क्रूज नहीं डुबोया था, उसने कई परिवारों की खुशियां अपने साथ बहा ली थीं। उस रात रेस्क्यू टीम जब नदी में लोगों को खोज रही थी, तभी गोताखोरों को एक बेहद दर्दनाक दृश्य दिखाई दिया। नदी के गहरे पानी में एक माँ और उसका छोटा बेटा एक दूसरे से लिपटे हुए मिले। ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी पल तक माँ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती रही हो। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब क्रूज पलटने लगा था, तब कई लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन वो माँ अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी रही। लोगों ने बताया कि बच्चा लगातार रो रहा था और अपनी माँ को कसकर पकड़े हुए था। माँ बार बार बस एक ही बात कह रही थी, डरो मत, मैं हूं ना। लेकिन तेज लहरों और अफरा तफरी के बीच दोनों नदी में गिर गए। जब रेस्क्यू टीम ने उन्हें खोजा तो दोनों अब भी एक दूसरे से वैसे ही लिपटे हुए थे। उस दृश्य को देखकर कई गोताखोर भी भावुक हो गए। वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक मां के प्यार की आखिरी तस्वीर थी। और शायद यही वजह है कि जबलपुर का ये हादसा लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ऐसी सच्ची घटनाओं पर अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए।